Assalamu alaikum. Today's video session is to give another try to explain you guys how the alternates are and how they should be set in the estimate. अच्छा तो फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं दो तरह के alternates होते हैं. One is the add alternate and the second is the deduct alternate. So simply alternates are just in the estimate. At the end of the order where prices are summed, we will pick up the prices from the base pay for the related scope of alternate and compute the difference with the alternate prices to get the difference of base paid versus the alternate prices. It simply means कि alternate के items के prices का हम comparison करेंगे base paid की prices के साथ तो हमारे पास final differences आएंगे. अच्छा अब लेट्स से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे हमें क्लियर नहीं होता कि ये ऐड ऑल्टरनेट होगा या डिडक्ट ऑल्टरनेट होगा. इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स से एक बिल्डिंग का पूरा का पूरा थर्ड फ्लोर के अंदर जो फिनिशेस हैं उनके जो मटेरियल्स हैं जस्ट वो चेंज हो रहे हैं लेकिन उनकी क्वांटिटीज सेम है. फॉर एग्जांपल वॉल्स पर शेरविन विलियम्स पेंट की बजाय वॉलपेपर लग रहा है और फिर उसके बाद जो फ्लोरिंग है वहाँ पर पहले वुड फ्लोरिंग थी अब वहाँ पर सिरामिक टाइल फ्लोरिंग लग रही है. इसी तरह से सीलिंग पर पहले एसीटी था तो अब जिप्सम बोर्ड है. अब ये तीन चार आइटम्स का जब कंपैरिजन करेंगे हम बेस पेड आइटम के साथ फिर हमें अल्टीमेट कंक्लूजन में पता लगेगा कि वो डिडक्ट ऑल्टरनेट बन रहा है या ऐड ऑल्टरनेट बन रहा है. रीज़न बीइंग के जिप्सम बोर्ड की प्राइस कम है एसीटी की ज़्यादा है टाइल की लेट से कम है हार्डवुड फ्लोरिंग की ज़्यादा है तो अल्टीमेटली कंक्लूजन जो है पेंट की कम है वॉलपेपर की ज़्यादा है. तो हम जब इन सब का कंपैरिजन एक ऑल्टरनेट में करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि प्राइस एज अ नेट सम ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. तो इसका सिंपल फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है ऑल्टरनेट प्राइसेस वर्सेस बेस पेड आइटम्स. अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो ये एड ऑल्टरनेट होगा. अगर ये इन दोनों का डिफरेंस अल्टरनेट प्राइसेस माइनस बेस पेड प्राइसेस नेगेटिव डिफरेंस आएगा तो ये डिडक्ट ऑल्टरनेट. In case of all new addition to be included which are noted, the base bed will be zero for the comparison. Let's say एक रूम में सोफास पहले नहीं इंक्लूड कर रहे थे बेस बेड में लेकिन ऑल्टरनेट में सोफाज ऐड करें तो ऑब्वियसली बेस बेड में उसकी प्राइस ज़ीरो होगी और ऑल्टरनेट में उसकी जो प्राइस होगी वही ऐड होगी. तो ऑल्टरनेट माइनस बेड प्राइस वो पॉजिटिव होगा जिससे हमें आइडिया हो जाएगा ये सिंपली ऐड ऑल्टरनेट है. एग्जाम्पल है एस्टिमेटेड प्राइसिंग विद द ऑल्टरनेट टर्म्स. अच्छा ये तो स्टेटमेंट है जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया. मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. तो इसमें अगर हम ऊपर जाएं तो आई हैव मेड अ टेबल जिसमें आइडिया ये है कि एक बेस बिड है और एक ऑल्टरनेट है. लेट्स से बेस बिड की प्राइस $98,000 है और जो ऑल्टरनेट उसमें ऑल्टरनेट के आइटम्स की जो फाइनल प्राइस बन रही है वो लेट से $36,000 है. तो अब ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव आ रहा है और ये डिडक्ट ऑल्टरनेट का. उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बेस बिड में उन आइटम्स की प्राइस जो थी वो $98,000 थी. अब जो प्राइस है वो कम हो रही है. तो अगर जो ऑनर है प्रोजेक्ट का वो ये ऑप्शन चूज करता है तो इतना डिफरेंस आएगा कम. इतना कम एक्सपेंस उसका होगा तो ये आपका डिडक्ट ऑल्टरनेट होगा. लेट्स से कोई आइटम है जो कि $1,500 का इन बेस बिड है और ऑल्टरनेट में उसकी प्राइस जो है वो कम होके या फॉर एज अ बेटर रेफरेंस लेट्स से $1,500 की टाइल्स लगी हुई हैं. अब वो कहता है कि टाइल्स की जगह मैंने हार्डवुड फ्लोरिंग करनी है तो हार्डवुड फ्लोरिंग की लेट्स से $3,600 पे प्राइस चलेगी ऑलमोस्ट डबल होगी है. तो जब ऑनर इस ऑप्शन को चूज करेगा तो ऑल्टरनेट वाले आइटम्स की प्राइस ज़्यादा होगी जिसकी वजह से डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा और हमारे पास ऐड ऑल्टरनेट ये बन जाएगा. तो ये है ऐड ऑल्टरनेट एंड डिडक्ट ऑल्टरनेट. अब ये एक प्रोजेक्ट है एज अ रेफरेंस हम कंपैरिजन करते हैं जिसमें कुछ ऐड ऑल्टरनेट्स हैं और कुछ डिडक्ट ऑल्टरनेट्स हैं. अब
यहाँ पर जो टैब्स हैं वो सिंपली नेम्ड हैं, ऐड ऑल्टरनेट 1, ऐड ऑल्टरनेट 2, ऐड ऑल्टरनेट 3, ऐड ऑल्टरनेट 4, ऑल्टरनेट नंबर 5। ना इसके साथ ऐड लिखा हुआ है और ना डिडक्ट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमें आइडिया ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें इतने आइटम्स हैं कि वो मे बी एडिशनल हैं, मे बी ये उनकी प्राइस लेस होगी। तो इसलिए हमने जस्ट ऑल्टरनेट्स लिखा हुआ। एट द एंड जब हमने उसमें प्राइसेस ऐड किए हैं तो कंपैरिजन के बाद हमारे पास कुछ आइटम्स की प्राइसेस नेगेटिव आई हैं और कुछ की पॉजिटिव आई। जिनकी पॉजिटिव हैं वो सिंपली कंसिडर्ड एज ऐड ऑल्टरनेट, और जिनकी कम है दे आर कंसिडर्ड एज डिडक्ट ऑल्टरनेट। अच्छा, अब इसका अगर बिड फॉर्म देखें तो बिड फॉर्म जो है उसमें एक तो रेगुलर प्राइस जो बेस बिड की है वो ऐड करनी है, उसके बाद 5 ऑल्टरनेट्स हैं। अब उसने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ये ऐड भी हो सकता है, डिडक्ट भी हो सकता है। अब ये ओनर को खुद भी कंफर्म नहीं है, इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया है कि अगर ऐड है तो ऐड पर टिक करें और उसकी प्राइस बताएं, अगर डिडक्ट है तो उस पर टिक करें और उसकी प्राइस बताएं। इस तरह से ये 5 ऑल्टरनेट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास यूनिट प्राइसेस हैं। तो हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट उसने कहा हुआ है कि 1 2 3 0 0 में, और एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। तो अगर हम नीचे चलते जाएं एंड वी विल फाइंड आउट 1 2 3 0 0। ओके, इसमें जो है वो समरी है, ऑल्टरनेट्स हैं और ये ऑल्टरनेट्स को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर ऑल्टरनेट 1 है, डिलीट एक्टिविटी टेरेस इंक्लूडिंग ग्रेड नाइट सिटिंग टेरेस एरिया टू बी ग्रेडेड स्मूथ एंड ग्रास। पहले वहां पर ग्रेनाइट सीटिंग बन रही थी, अब वो कह रहे हैं कि उसको जस्ट स्मूथ करना है और ग्रास लगा देना। तो ऑल्टरनेट 1 में हमने क्या ऐड किया हुआ है, हमने वो सॉर्ट ऐड कर दी कि उसकी जगह ये आएगी। अब सॉर्ट ऐड कर दी और यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है, यहाँ पे लेबर और मटेरियल प्राइसेस लिंक की हुई हैं जो वहाँ पर टेरेस या फिर ग्रेनाइट सीटिंग का रहा है। लेट्स से ये देख लेते हैं 1495, 1495 in the base bid, 1495, 1495, 1495। ओके, सो वी कम टू दिस स्टेटमेंट जहां पर ये कंक्रीट एक्टिविटी टेरेस था। तो अब इन सब आइटम्स की जगह सिंपली क्या करना है, हमने वहां पर ग्रास लगा देना है। तो हमने जो प्राइसेस लिंक की वो इसके टोटल मटेरियल और टोटल लेबर के साथ लिंक कर दी हैं, तो वो यहाँ पर आ गई। और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो इन दोनों का जब डिफरेंस हमने निकाला, ये सम ऑफ दिस है और ये डिफरेंस आया। तो इट्स वेरी क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये प्राइस बहुत कम है, ये प्राइस ऑब्वियसली इनका सम ज़्यादा आ रहा है। तो इनका जब डिफरेंस आया तो वो नेगेटिव है तो इट मीन्स कि ये सिंपली डिडक्ट ऑल्टरनेट है। इसी तरह से ऑल्टरनेट 3 है। ऑल्टरनेट 3 क्या है, डिलीट रिक्वायरमेंट फॉर टाइप ए बी एंड सी लाइट फिक्चर्स, सब्स्टिट्यूट टाइप ए ऑल्टरनेट, बी ऑल्टरनेट, सी ऑल्टरनेट लाइट फिक्चर्स। ये ऐड भी हो सकता है, डिडक्ट भी हो सकता है। उसने कहा है कि जो टाइप शो की हुई है ए बी सी, उसकी जगह ए ऑल्टरनेट, बी ऑल्टरनेट और सी ऑल्टरनेट की लाइट फिक्चर्स को यूज़ करना है आपने। तो यहाँ पर ए ऑल्टरनेट, बी ऑल्टरनेट और सी ऑल्टरनेट की हमने आइटम्स ऐड कर दी हैं, और उसका कंपैरिजन जो है वो ऑब्वियसली स्केड्यूल से जो भी उनके मैन्युफैक्चरर होंगे, इट्स नॉट रीडेबल तो इट शुड आल्सो बी रीडेबल। ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये जब आप ऐड करते हो तो वो हाई रेजोल्यूशन का हो ताकि रीडेबल हो। तो यहाँ पर आपके पास कंपैरिजन के लिए हमने प्राइसेस ऐड कर दी जो पहले वहाँ पर थी। अब इन सब का जब सम टोटल आया और हमने इनके साथ कंपैरिजन किया तो हमारे पास जो प्राइसेस अब आ रही हैं ऑल्टरनेट की वो ज़्यादा आ रही हैं, और जो बेस बिड में थी वो कम थी। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया। तो इस वजह से ये ऐड ऑल्टरनेट बन गया। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी कुछ की प्राइसेस हमने लेट से ये इन दोनों का सम करें तो ये प्राइसेस $47,000 321 है। यहाँ पर ये प्राइस कम आ रही है। अगर लेट से इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, सम ऑफ दीज टू माइनस दिस वन, तो आपके पास यहाँ पर सॉरी हमने बेस बिड ऑल्टरनेट माइनस बेस बिड करना है, ऑल्टरनेट माइनस बेस बिड।
ऑल्टरनेट माइनस बेस बिट किया तो ये नेगेटिव आई। इट मींस कि इस आइटम के अगेंस्ट ये डिडक्ट ऑल्टरनेट है। अगर यही सेम फॉर्मूला हम नीचे लगाते हैं तो यहाँ पर प्राइस फिर दोबारा से नेगेटिव आ रही है, तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग भी डिडक्ट ऑल्टरनेट। अगर यहाँ पर करते हैं फिर अगेन दोबारा से ये नेगेटिव ऑल्टरनेट है। तो हमें ये आइडिया हुआ कि ये तीनों के तीनों मिल मिलाकर इसको नेगेटिव ऑल्टरनेट बना रहे हैं। ये सिंगल आइटम है, सो इट्स इजी कंपैरिजन। और फिर इसमें आ जाएं तो इसमें भी आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं। तो अगर इसमें ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, दिस माइनस सम ऑफ बेस बिड प्राइसेस, तो आपके पास आ जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो इन तीनों की प्राइसेस ऐड अप हो रही हैं और इसको ऐड ऑल्टरनेट बना रही हैं। अगर आप इस पे आ जाएं तो यहाँ पर अगर हम इसका कंपैरिजन करें, ऑल्टरनेट प्राइस माइनस बेस बिड प्राइस, सो ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर आप देखो अब ऐड ऑल्टरनेट टू, इसमें क्या है कि एक आइटम नेगेटिव शो कर रहा है, एक आइटम प्राइस शो कर रहा है नेगेटिव और बाकी आइटम शो कर रहे हैं पॉजिटिव। अगर सिर्फ इन आइटम्स को हम कंसीडर करें तो ये ऐड ऑल्टरनेट होगा, अगर सिर्फ इसको करें तो ये डिडक्ट ऑल्टरनेट होगा। लेकिन हमने इनका नेट सम लेना होता है। अब नेट सम नेगेटिव आ रहा है तो एट द एंड कंक्लूजन हम डिसाइड करेंगे कि ये डिडक्ट ऑल्टरनेट है। सो इस तरह से हम चूज करते हैं ऐड ऑल्टरनेट्स और डिडक्ट ऑल्टरनेट्स को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाउ एंड व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच ऑल्टरनेट, और उसको फिर आप डिफरेंट ऑल्टरनेट टैब्स में ऐड करोगे और फिर उनकी जो प्राइसेस हैं वो लिंक करोगे ताकि हम अल्टीमेट उनका कंपैरिजन कर सकें। जब हम प्राइसेस ऐड करते हैं, अगर वो नेगेटिव हैं तो डिडक्ट ऑल्टरनेट होंगी, अगर वो पॉजिटिव हैं तो ऐड ऑल्टरनेट होगी। कुछ तो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें क्लियर कट इजीली आइडिया हो जाता है कि वो ऐड ऑल्टरनेट हैं या डिडक्ट। फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट 5, डिलीट बुलार्ड लाइटिंग इन इलेक्ट्रिकल वर्क एट द फ्रंट एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में पहले बुलार्ड लाइटिंग हो रही थी, अब उसने कहा कि इसको रिमूव कर देना है, तो ऑब्वियसली ये डिडक्ट ऑल्टरनेट है। लेकिन अगर हम इसको करें कि ये इन टाइप्स की जगह इन टाइप्स को आपने यूज़ करना है, तो हमें नहीं आइडिया कि इसकी प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी until they are finally priced। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला सेट किया हुआ है कि ऑल्टरनेट प्राइस माइनस बेस पे प्राइस अगर पॉजिटिव है तो ऐड ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट प्राइस माइनस बेस पे प्राइस नेगेटिव है तो ये डिडक्ट ऑल्टरनेट है। सो दिस इज़ वन प्रोजेक्ट। इसी तरह से और वी हैव मल्टीपल वी आर डूइंग कंसिस्टेंटली। तो हमारे पास डिफरेंट इस तरह से ऑल्टरनेट्स आते रहते हैं। कुछ की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू डिस्कस विद सीनियर्स और विद मी, एनीवन। अब ये है ऑल्टरनेट और ये है, अब इसकी प्राइसेस का कंपैरिजन नहीं किया गया, इवन दो यहाँ पर इनकी प्राइसेस ऐड होनी चाहिए थी और प्राइसेस लेट से ये आइटम बेस पेड में थे ही नहीं। तो आप यहाँ पर हेडिंग बनाओगे और यहाँ पर इनकी प्राइसेस ज़ीरो ज़ीरो करोगे तो अल्टीमेट ऑल्टरनेट माइनस ज़ीरो प्राइस जो बेस पेड की है तो आपके पास वो ऐड ऑल्टरनेट ही आएगा। तो ये दोनों के दोनों आपके ऐड ऑल्टरनेट हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ हाउ दिस the alternates have to be adjusted in the estimates। इसका अगर देखा जाए तो इसकी भी प्राइसेस ऐड नहीं हैं, इवन दो यहाँ पर प्राइसेस ऐड होनी चाहिए थी। एंड दिस इज अगेन अ मिस्टेक कि वी कैन नॉट मेक अ कंपैरिजन दिस वे कि ये ऐड हैं या डिडक्ट ऑल्टरनेट्स हैं। डिडक्टिव ऑल्टरनेट, डिडक्टिव ऑल्टरनेट्स हैं, डिडक्टिव ऑल्टरनेट्स। अगर कंपैरिजन होता तो हमारे पास ये प्राइसेस नेगेटिव आ रही होती। और तो इस तरह से जो है वो इन चीज़ों को हम चूज़ करते हैं। बट द बेस्ट एग्जांपल इज दिस प्रोजेक्ट एडिशंस एंड रेनोवेशंस ऑफ द एससीसीपी बिल्डिंग। ये मैं एज अ रेफरेंस इसी वीडियो के साथ भी ऐड कर दूंगा, सो यू कैन मेक अ रिव्यू ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डन। सो this is all about the alternates, and then we have the allowances। we are always adding allowances। आप देखोगे division 1 in the specs आपको वहाँ से मिल जाएंगे। unit prices again division 1
in the specs, and this is बाकी आपको पता ही है, we are adding allowances, unit prices tab, deferred submittals by others tab. So आपने इन सब चीज़ों को in your consideration रखना है ताकि we come up with the best service for helping contractors to submit their bids with the base bid, with the alternates, with deferred submittals, allowances, unit prices, each and everything at their facility. Thank you.